एक अद्भुत प्रसंग। शायद ही कोई हो जो संत कबीरदास को ना जानता, पर क्या तुम्हें पता है कि संत कबीरदास जी की तरह ही अपने अभंग, ओवी और भारुड से जन जागृति करने वाले संत कौन थे? Social awareness through Abhangas and Bharud. Even is this possible? Which sant are you talking about? I am talking about the towering figure of Bhakti movement, Sant Eknath Ji. Sant Eknath Ji was born in 1533 in Paithar, Maharashtra. जी हाँ, एकनाथ जी की कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे एकनाथी भागवत, जो 11वें स्कंद पर आधारित है, जिसमें उन्होंने संस्कृत भागवत से मराठी में अनुवादन किया ताकि सामान्य जनता उसे पढ़ सके। बिल्कुल सही। और वही भावार्थ रामायण की रचना भी संत एकनाथ जी ने ही की है, जिसे हम एकनाथी रामायण के रूप में भी जानते हैं। The most inspiring story of Sant Eknath is about the patience and forgiveness. एक बार एक व्यक्ति ने संत एकनाथ जी पर सिर्फ उन्हें चिढ़ाने के लिए 21 बार थूका था। 21 बार। और संत एकनाथ जी बिना क्रोध में आए, बिना कोई गुस्सा दिखाए, उतनी ही बार नदी पर गए, स्नान किया और वापस आकर उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े हो गए। इससे हमें संत एकनाथ जी के सहनशीलता, धैर्य, इन सब का प्रमाण मिलता है। और न जाने कितने युगों से सारे लोग संत एकनाथ जी के सहनशीलता को देखकर चकित हो रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रसंग की ओर। चलिए। भारत देश अपने अनेक संत महात्माओं और उनकी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य का वारकरी संप्रदाय अपने विठ्ठल भक्ति के लिए और संत परंपरा मानने के लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस वारकरी संप्रदाय में अनेक संतों का महत्व है, जैसे तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत कान्होपात्रा आदि। उनमें से एक महान संत है संत एकनाथ महाराज। संत एकनाथ ने अपने समय में भावार्थ दीपिका और उसमें लिखी गई शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ, अभंग, ओवी और भारुड ऐसे लेखन साहित्यों की रचना की थी। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित महान ग्रंथ भागवत पुराण का मराठी में अनुवाद किया था, जो एकनाथी भागवत के नाम से प्रचलित है। उन्होंने रामायण का भी मराठी में अनुवाद किया, जिसे भावार्थ रामायण के नाम से जाना जाता है। उन दिनों सभी को संस्कृत पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए महान संतों ने इन महान ग्रंथों का सामान्य जनता की भाषाओं में अनुवाद किया, ताकि सभी उन ग्रंथों से शिक्षा ले सके और उनका भावार्थ समझ सके। संत एकनाथ समाज में जाति धर्म पर आधारित किया जाने वाला भेदभाव और अस्पृश्यता के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने लेखन साहित्य और रचनाओं में हमेशा सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सीख दी है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन जागृति करते हुए अच्छे विचार और आचार का महत्व समझाया है। सन 1599 में फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन उन्होंने गोदावरी नदी में जल समाधि ली। लेकिन उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर आज भी समाज में उनके आचार और विचार का अनुसरण किया जाता है। शिवाय हर हर महादेव शिव शिव शंभो ओम नमः शिवाय।
समजू लागलाय. तेच म्हणतोय ना मी. भजन प्रवचन कीर्तन करायची, भारुडातून आम्हा ज्येष्ठांची खिल्ली उडवायची आणि लोकांना नादी लावायचं. अहो पण लोकांना नादी लावायची अक्कल आहे ना त्याच्याकडे. तुम्ही मारा पोरात काय काय कोलाट्या चिरून ज्ञानामृत पाचतोय ना. अहो पण हे प्रकरण आपल्याला किती जड जाईल याचा विचार केलाय का? होय, दीन दुबळे, उपेक्षित, अशिक्षित यांच्या आज्ञावरच तर आपला व्यवसाय तरलाय म्हटलं. हा मोठ्या सत्पुरुषाचा आणि शांततेच्या सागराचा हा वाटतो. हे किती वर वर आहे हे सर्वसामान्यांना कळू द्या एकदा. पहा कसे पितळ उघडे पडेल. ते ठीक आहे हो, पण हे जमायचं कसं? हे जमायचं कसं? हे मी जमवतो, तुम्ही फक्त गंमत पहा. ओ घाटीत पिया, ओ जरा थांबा.
क्षमा कसली मागतोस? तुझे फार उपकार आहेत माझ्यावर. एक तर मी मुलखाचा आळशी. आज तुझ्यामुळे मला 21 वेळा स्नान करण्याचं भाग्य लागलं. तू थकला असशील. आता उद्या बघू काय ते. चुकी झाली माझी. माझी मती भ्रष्ट झाली होती.